हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री की दो वीडियो हमारी पहले डली हुई हैं, आप उनको देखिए। जो स्टूडेंट नए आज जुड़ रहे हैं वो इससे पहले की वीडियो देखिए, तो आपको सब कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर 20 से देखेंगे तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। ज्योमेट्री एक बड़ा चैप्टर है, तो पेशेंस बनाइए और 1 बाय 1 करके आप देखते रहिए। बेसिक से देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। मैंने स्टार्ट किया था, पॉइंट लाइन खत्म हो चुका है, आज स्टार्ट करना है ट्रायंगल। तो आज हम ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं आपको बताते ले चलूँगा कि ट्रायंगल कैसे बना है, क्या क्या ट्रायंगल में हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, जैसे अभी मैंने पढ़ाया लाइन एंड एंगल, तो उस पर मैंने 10-15 क्वेश्चन कराए हैं पिछली वीडियो में, तो आप लोग उसे जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा हर चैप्टर के पढ़ाने के बाद। यानी सेंट्रॉइड पढ़ाऊंगा तो कुछ क्वेश्चन लूँगा, इन सेंटर पढ़ाऊंगा तो कुछ क्वेश्चन लूँगा। उसके बाद जब इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब सारी थियोरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने आपसे कहा ये कि लगभग हम 500 क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, अच्छे क्वेश्चन, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हेडिंग लगाइए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी ज्योमेट्री की जान है ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं आज ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। बात समझ पाए? देखिए, तो पहले तो त्रिभुज की डेफिनेशन जान लीजिए। 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। बहुत आसान डेफिनेशन है। लिखिए पहला पॉइंट, थ्री साइड्स क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से, इसकी हिंदी में बोलते रहूंगा, आप लोग लिखिए, एक नोट तो बना ही रहे होंगे आप। 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बस इतनी सी बात है। जैसे 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति में ले लिया ये वाला, मैंने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। अब बात समझ पाए हैं? ए इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, बी इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और सी इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस कोण को रिप्रेजेंट करता है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। समझ पाए? आगे अगला पॉइंट आप लिखिए। पॉइंट नंबर पहला लिख लिया, पॉइंट नंबर दूसरा लिखिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। लिख लीजिए आप, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी कि 3 कोण दिए हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कोण जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। बात समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री या पाई रेडियन, या पाई रेडियन। आप बात समझ रहे हैं ना? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप बात क्लियर? अब देखिए, ये आपका क्या था? पॉइंट नंबर डाल के लिखिए, पॉइंट पहला, पॉइंट दूसरा। अब मैं आपसे बात करूं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है? देखिए, हालांकि कभी एसएससी में नहीं पूछेगा या किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आप प्रूफ करिए, लेकिन जब कोई भी चीज़ आप प्रूफ करने जाते हैं या आप उसके डेप्थ में जाते हैं तो उससे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है। अब बहुत सारी चीज़ें जब डेप्थ में जाएंगे, किसी भी चीज़ के जब डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। जैसे एक बात मैं बताऊँ आपको, ध्यान दीजिए। अगर मैं ये जो लाइन आपको दिख रहा है ए बी, अगर इसके पैरेलल मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, यहां से इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी, देखिए पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक। तो आप बात समझिए, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल, मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूं, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है बीसी?
अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्त, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी? अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या संगत कोण नहीं होगा? बताइए, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा, संगत कोण नहीं होगा? यानी कहने का मतलब अगर ये वाला एंगल तो आपको पहले से दिया हुआ है कि सी है, ये तो पहले से दिया हुआ सी है, और ये कितना हो जाएगा बी, ये कितना हो जाएगा बी। बताइए, कोई डाउट? और आप हमें बताइए कि अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, तो क्या ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या संगत कोण नहीं होगा? अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों ही लाइनें पैरेलल है, कैसी हैं? पैरेलल हैं, तो ये वाला कोण क्या इस वाले कोण के पैरेलल नहीं होगा? मैंने बताया था आपसे जेड बनेगा, मैंने आपसे बताया था जेड बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ए। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा कोण कितना हो गया? तो ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया? 180 डिग्री। तो आप बात समझ पाए हैं। और वैसे भी आप समझ रहे हैं ना कि ये एक लाइन है और एक लाइन पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 डिग्री। इसलिए मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता? 180 डिग्री या पाई रेडियन। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात अभी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप डालिए, पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3 है। अगर मान लीजिए कोई ये ट्राइंगल है, अगर ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, पॉइंट नंबर 3 डालिए। हाँ, पॉइंट नंबर 3, ए एंगल ए के सामने की भुजा ए, एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? परिमाप किसे कहते हैं? तो पता है आपको, इन तीनों भुजाओं की लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप। यानी a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप मतलब किसी भी भुजा का ये जो बाउंड्री लाइन है, जो ये बाउंड्री है, इसी को कहते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो a प्लस बी प्लस सी। अब बात समझ पाए हैं? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। अगला पॉइंट डालिए, अगर आपसे पूछा जाए अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। यहां लिख लीजिए, अर्ध परिमाप। इसको किससे डिनोट करते हैं? एस से। इसका जो पहला अक्षर एस बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप का मतलब क्या? परिमाप का आधा। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो P से। पेरीमीटर बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अभी हम कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं। अभी ऐसा कोई नहीं है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। यानी कि 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज आप समझ पाए हैं। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो क्या होगा? तो एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, यही होगा एरिया। जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप उसको कैसे करेंगे? बॉक्स में उसको बंद करेंगे ऐसे। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आप एक अच्छे से नोट्स बनाइए, रिजल्ट को आप ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक, तो एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि कौन सा बेस लेना है और कौन सी हाइट लेनी है। बेस का मतलब आधार। देखिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट है क्या लिखेंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बात क्लियर हो पाई? अच्छा देखिए, कौन सा आधार कौन सी ऊंचाई। अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं कि अगर ये बेस 10 है और मैं इसकी हाइट ले लिया 8, तो क्या यहां से एरिया निकल पाएगा? मैंने कहा कि आधार 10 है, ऊंचाई 8 है, तो क्या एरिया आप कह सकते हैं कि 1/2 गुणे 8 गुणे 10 होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा।
पूछिए क्यों? क्योंकि अगर ये वाला बेस है तो यही वाली हाइट चाहिए, यानी कि करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए, कि जो आधार है आधार पे डाला गया एल्टीट्यूड चाहिए। कौन सा एल्टीट्यूड चाहिए? यानी इस वाले एल्टीट्यूड से नहीं निकल पाएगा, हमें कौन सा एल्टीट्यूड चाहिए? ये वाला एल्टीट्यूड चाहिए। आप बात समझ पाए? तो कहने का मतलब 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। आप, मैं ऊंचाई लिखा हूं लेकिन आपको समझा दिया मैंने कि संगत ऊंचाई क्या होता है। यानी अगर ये वाला मैं बेस लूंगा तो इस पे डाली हाइट चाहिए, अगर ये वाला बेस लूंगा तो इस पे डाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए। फिर अगर मैं ये वाला बेस ले रहा हूं तो फिर मुझे ये वाली हाइट चाहिए। आप क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो आपको और अगर आधार ऊंचाई ना दिया हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए ऊंचाई ना दिया हो, आपको सिर्फ 3 साइडें दी हों। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने बनाया और इसके सिर्फ 3 साइडें दी गई हैं। मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी एंड सी। अगर सिर्फ आपको इतना सा दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए एरिया निकालने के लिए तो क्या करेंगे? तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, एरिया बराबर क्या होगा? हीरो सूत्र लगाएंगे। हीरो सूत्र आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे। ये कैसे आया, ये वाला एरिया कैसे बना, कहां से बना? जब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। अभी आप इतनी सी बात समझिए, एस बराबर क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस बराबर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, जहां एस बराबर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। एस बराबर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी पूरा परिमाप होगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा? अर्ध परिमाप। अच्छा, मान लीजिए अगर ये तीनों साइडें भी ना दी हो तब कैसे एरिया निकलेगा? पहले आपने कहा कि आधार ऊंचाई दिया हो तो ये लगा देंगे। अगर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है और तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो हम हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मान लीजिए आपको ये 2 ही साइड दिया होता, ऐसे दिया होता, अब आप क्या करते? तो नोट करिए, मैं उसको बता रहा हूं, तब आप क्या करते? देखिए सारी चीजें, ये हीरोज फॉर्मूला कैसे बना, बेस इनटू हाइट कैसे हुआ, जब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल वहां से हम सारी चीजें बताएंगे। स्केलर ट्रायंगल की जब बारी आएगी तो मैं बताऊंगा कि हीरोज फार्मूला कहां से बना। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है आपसे और ऐसा दिया हुआ है और आपको तीनों साइडें नहीं दी गई हैं, सिर्फ 2 साइडें दी गई हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल निकलेगा मेरे भाई हाफ, यहां से निकाल लेंगे BC इंटू साइन ए। बात समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब अगर ये बीच का एंगल दे देगा आपको, अगर ये बीच का एंगल दे देगा आपको, क्या दे देगा? एंगल। यानी ये 2 साइडें देगा तो ये वाला एंगल देगा, अगर ये 2 साइड देगा तो ये वाला एंगल देगा, अगर ये 2 साइड देगा तो ये वाला एंगल देगा। समझ रहे हैं आप? तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। यानी हाफ BC और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, तो दोनों भुजा के बीच का कोण यही तो बन रहा है। समझ रहे हैं कैसे बनेगा? यहां से बात समझिए, इसको मैं समझाता हूं, समझिए। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं ऐसे, ठीक है, आप बात समझ पाए? यहां से अगर इसको मैं थीटा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? इसको मैं यहां से थीटा ले लेता हूं, आप बात समझिए। अगर मैंने इसको थीटा ले लिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो अगर मैं इसको h मान लूं तो आप कहेंगे सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि क्या होता है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h अपॉन सी, h अपॉन क्या होगा? सी। h का मान क्या निकलेगा यहाँ से? अगर हम h निकालना चाहें तो h बराबर होगा c और साइन थीटा। c क्या होगा? c साइन थीटा। बात यही तो है, c क्या होगा? साइन थीटा। अगर हम मुझे एरिया निकालना हो यहाँ से तो हाफ बेस होगा। अब ये आपने इसे माना है, आप इसे क्या ले लेंगे? ये a हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर आपको ये वाली हाइट मिली है तो बेस कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला लेना पड़ेगा। यानी क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल बराबर हाफ a और h का मान क्या है? तो c साइन b, यानी कि c साइन थीटा। और साइन थीटा का जवाब क्या लिख सकते हैं? एंगल b। क्या लिख सकते हैं? एंगल b। अब बात समझ पाए? फिर से समझिए, अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है
ये बेस है, अगर मुझे हाइट पता चल जाए तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब आप डायरेक्ट बी भी ले सकते हैं, यहाँ से आप बी ले लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं साइन बी लेता हूँ तो एच यानी कि लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर फिर आपका हो जाएगा सी साइन बी। क्या हो जाएगा, सी साइन बी। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ, ये हो जाएगा बेस और आपकी हाइट कितनी दी हुई है, सी साइन बी। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए सी साइन बी। तो आपने क्या देखा, हाफ ए सी और साइन बी, यानी ये वाली अगर दोनों साइड लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। आप बात समझ पाए हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हाफ बी सी साइन ए, अगर ये लेंगे तो इसके बीच का ये कोण लेना पड़ेगा, या अगर आप ऐसे लेंगे हाफ, ये वाली दोनों साइड लेंगे ए बी, तो फिर आपको इनके बीच का एंगल सी लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल। अगर आप ये दोनों साइड लेते हैं हाफ ए सी, तो क्या लेना पड़ेगा, साइन बी। अब बात समझ पाइए, तीनों फॉर्मूला एक ही है। अगर ये दोनों साइड लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये दोनों साइड लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, और ये दोनों साइड लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो ये तब निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब दो साइडें दिया हुआ होगा और उनके बीच का कोई भी कोण दिया होगा तो हम ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए। चलिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं आपसे। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसकी हाइट दी हुई है 8 और ये दिया हुआ 12, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार यानी कि 12, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, तो 2 से कितने बार में 6, 48। ठीक है, आप बात समझ पाए हैं। यानी कि जब बेस और हाइट देगा, ठीक है। अगर मैं आपसे दूसरा एक क्वेश्चन यही लेता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल which sides 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यानी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, 13, 14 और 15। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए सारे लोग। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 13, 14 और 15, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको बेस और हाइट न दिया हो, क्या न दिया हो, बेस और हाइट न दिया हो, यानी आधार ऊंचाई न दिया हो, 3 साइडें दे दी गई हो, तो आप हीरोज फार्मूला लगाएंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखिए चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि यहाँ क्या दिया, बेस और हाइट तो दिया नहीं है, आधार ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो आप क्या निकालेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए फॉर्मूले में पुट करिए, फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे जब स्केलन ट्रायंगल की बारी आएगी, जब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तब हम वहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 है। तो आपको पता है यस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। यस बराबर क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यही होता है ना, ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो भैया यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 13 प्लस 14 प्लस 15/2। तो क्या हो जाएगा, 13 और 14 27, 5 32, 10 42 और 42/2 बराबर क्या हो जाएगा 21। तो सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया 21, सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया 21। अब बात समझ पाए, सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया 21। चलिए ध्यान दीजिए, सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया 21, कैसे आया हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहां रख दीजिए, पुट करिए 21 में से 13 जाएगा तो कितना होगा, 13, 7, 20, 8 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, फिर यहाँ 7 बचेगा और फिर यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब बात समझ पाए कि नहीं।
नहीं समझ पाए हैं? चलिए मैं आपको एक बार फिर से और बेसिक समझाता हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल तो फिर से समझिए। अभी आपने क्या निकाला है? सेमी पेरीमीटर कितना निकाला है? 21। तो 21 माइनस पहली भुजा कितनी? 13। दूसरी भुजा कितनी? तो आप कहेंगे सर 14। और तीसरी भुजा कितनी? तो आप कहेंगे सर 15। यही तो बात है। मैं ये स्टेप मिस कर दिया था, मैंने सोचा आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 21, ये कितना हो जाएगा? 13 7 20 और 1 21, 8 बचेगा। ये एक ज़्यादा है तो एक कम बचेगा, ये एक और ज़्यादा है तो एक और कम बचेगा। यहाँ से क्या होगा बताइए? अब इसको आपको कैसे रूट लेना है, इन सबको गुणा नहीं करना है, आप इन सबको गुणा मत करिए, तरीका समझिए कैसे आप लेंगे। इस ध्यान दीजिए, आप 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 7, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 4, और 7 और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। देखिए 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 8 को लिख दिया आपने 2 गुणे 4, 7 तो एज इट इज उतर गया, 6 को लिख दिया आप 2 गुणे 3। अब आपको पता है स्क्वायर रूट लेना है तो जो दो टर्म है वो एक एक टर्म बाहर आएगा, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? 7। ये 3 और 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बाहर आएगा? 3। और यहाँ क्या आएगा? 4 दूना 8 दूना 16 का बाहर क्या आएगा? 4। तो 7 × 21 चौको 84। क्षेत्रफल कितना निकल गया? 84 सेंटीमीटर। अब बात समझ पाए? यानी एक त्रिभुज की भुजाएं अगर 13, 14, 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 84 वर्ग सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। ये परीक्षा में, एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया एसएससी में, और मैं आपको बताऊं कि ये मेंसुरेशन में भी कई बार पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ पिरामिड विच साइड इज 13, 14 एंड 15 एंड हाइट दिया रहेगा। यानी पिरामिड पे भी सवाल बना है कि पिरामिड है उसकी भुजाएं 13, 14, 15 है। तो अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। देखिए पेपर का जो नज़रिया है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आपको लर्न करनी पड़ती हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि किसी भी त्रिभुज का, अगर कोई त्रिभुज है, अगर उसकी साइड 13, 14 एंड 15 है तो एरिया क्या होगा? अब बस इतनी सी बात याद रखिए, ठीक है। इसका बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा। अब बात समझ पाए? तो हमने आपको एक समकोण पे एग्जांपल उस पे ले दिया, बेस एंड हाइट पे। दूसरा हमने ले लिया आपको एक एग्जांपल हीरोज फॉर्मूले पे। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ, अगला पॉइंट लिखिए, अगला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये एंगल दिया ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी, ये वाला एंगल दिया है 8, ये वाला एंगल दिया है 6 और ये वाला दिया 60 डिग्री। एरिया कैसे निकलेगा? तो अब आपके पास बेस तो है नहीं, बेस तो है, हाइट नहीं है तो भी एरिया नहीं निकल पाएगा। तीनों साइड नहीं है तो आप हीरोज फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि अगर दो साइड दिया गया है और उनके बीच का कोई भी एंगल दिया गया है तो हम साइन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उसका। देखिए तो क्या हो जाएगा? हाफ 8 गुणे सी 6, और ये क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री 1/2 8 × 6, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो 2 और 2 4 से कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ पाए? यानी कहने का मतलब जब दो एंगल, दो साइड दिया रहेगा और उनके बीच का कोई एंगल दिया रहेगा तो हम क्या निकाल देंगे? हाफ 8 × 6 × साइन 60 डिग्री। चलिए अगला आप चीज़ आपको बताना है कि ट्रायंगल में इनइक्वालिटीज़ क्या है। ध्यान दीजिए, अब आप बात बहुत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चलने वाला। अभी हमने आपको सिर्फ बताया कि ट्रायंगल कैसे बनेगा, फिर हमने बताया आपको कि पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 3 तरीके से आपको बताया वो कैसे आप निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अगला पॉइंट आइए, अब लिखिए पॉइंट कौन सा? ये जो भी पॉइंट होगा आप यहाँ पॉइंट डाल के लिखिए, पॉइंट 3 ऐसे आप डाल के लिखिए, पॉइंट 3। आपको अगर 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, जो भी होगा आप लिख लीजिए। सम ऑफ 2 साइड इज
ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में ही चल रहे सारे पॉइंट, ठीक है ना। तो पॉइंट आप यहां तीसरा डाल लीजिए, लिखिए सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसकी हिंदी आप लोग लिख लीजिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, आप इसको तुरंत क्वेश्चन मार्क लगाइए, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए मैंने आपको बताया है, अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसे लाइन ले लिया 10 सेंटीमीटर का, और एक लाइन हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर का, और दूसरा हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर का। अगर ये हमारे पास 3 लाइनें हैं, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो क्या हम इन तीनों से ट्रायंगल बना सकते हैं? तो देखिए हमने कंपास में 4 सेंटीमीटर का लेंथ लूंगा और यहां से ऐसे कट लगाऊंगा, ऐसे ऐसे यहां से कट लगेगा। एक 5 सेंटीमीटर का लूंगा, यहां से कट लगाऊंगा तो एक ऐसे कट करेगा, ये वाला। तो आपने क्या देखा कि यहां से कोई ट्रायंगल बनना संभव नहीं है, यानी कि यहां से कोई ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। अब देखिए अगर मैं इसको 6 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं अगर 6 सेंटीमीटर लेता हूं तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का वही लेंथ लूंगा मैं, यहां से कट करूंगा, ये करेगा, यहां से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके बिल्कुल यहां कट करेगा, बिल्कुल एक पॉइंट पे कट करेगा, एक लाइन के एक बिंदु पे दोनों ही पॉइंट पे कट करेंगे। क्यों कि इनका 6 और 4 10 और ये लेंथ भी है 10। आपने क्या देखा, अभी भी ट्रायंगल नहीं बन पाया। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं 5, तो अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से 5 सेंटीमीटर का प्रकार लेता हूं तो यहां कहीं कट करेगा, और 6 लेता हूं तो कहीं यहां कट करेगा, अब यहां कट करेगा। अगर मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं तो आपने क्या देखा, ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। तो इससे ये बात प्रूफ हुई कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड कितना हो गया, 11। ये वाली साइड कितनी थी, ये वाली साइड कितनी ली गई थी, 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से एक बात पता चली कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए आपके परीक्षा में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पे अभी मैं बताता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, सीडीएस में पूछे गए, वो क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये पॉइंट आपका तीसरा चल रहा है। अगर मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहां पे ये ट्रायंगल है, मैंने नाम दे दिया ये ABC। एंगल ए के सामने की साइड ए, एंगल बी के सामने की साइड बी, और एंगल सी के सामने की साइड सी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दो साइडों का जो जोड़ होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। यही बात है, दो साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, दो साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, किन्हीं भी दो साइडों का जोड़, कोई भी दो साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट नंबर 3 था आपका, यहां डालिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर आपका 4, आप सीरियल वाइज कर लीजिएगा, 3 4 जो भी है आप लिख रहे होंगे। अब देखिए अगर मैं ए को इधर भेज देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये बी हो जाएगा, ये मिलेगा। अगर मैं इस बी को, ये वाला जो बी है, अगर मैं इधर भेज देता हूं तो क्या मिलेगा हमें, ए माइनस बी। अगर मैं इस सी को इधर भेज देता हूं तो माइनस का हो जाएगा। ये मोड में ले लीजिए आप, मोड। अब आपको क्या पता चला कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। यहां लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, डिफरेंस of two side is less than third side। आप हिंदी में लिख लीजिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर त्रिभुज से छोटा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो आप ये पॉइंट डाल लीजिए 4। आप बात समझ गए, ये आपका पॉइंट 3 है, ये आपका पॉइंट 4 है। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं क्वेश्चंस भी लूंगा ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। चलिए
इसको आप लोग नोट करिए। देखिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन अब देखिए, आप कहेंगे इस पे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए इस पे। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपका। ये एक सवाल है सीडीएस में पूछा गया आपके, इस पे लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन आप लिखिए, ऑप्शन ए बी सी। सीडीएस में पूछा गया सवाल है ये सवाल आपके सीडीएस में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सीडीएस 2016 में सवाल पूछा गया है। मैं क्वेश्चन आपको एक बार हिंदी में बोल रहा हूँ। द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल यार 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मान लीजिए या यूनिट मान लीजिए, कोई इससे दिक्कत आपको नहीं है। तो पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य होगा। सीडीएस 2016 में सवाल पूछा गया, एसएससी प्री में भी पूछा गया, वो भी सवाल मैं लूंगा ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ। मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन लूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 15, 25 और x है, तो x का मान इनमें से क्या संभव हो सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो त्रिभुज का तीसरा भुजा होगा वो 2 भुजाओं के योग, मान लीजिए कौन कौन सी साइड है, एक तो है 15, एक है 25 और एक है x, यही तो साइड है। आपने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो जोड़ होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब जो x का मान होगा वो इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा। तो 25 में से 15 गया 10, अरे यही तो होगा। अभी आपने क्या पढ़ा कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो इनके डिफरेंस से ज्यादा होगा। आपको पॉइंट मैंने लिखवाया है कि ये जो साइड होगी उनके डिफरेंस से ज्यादा होगी, यानी इनका डिफरेंस कितना 10 से ज्यादा होगी, और त्रिभुज की ये भुजा इन दोनों के जोड़ से छोटी होगी। यही तो हमने बताया है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 10 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक सवाल आपके एसएससी में भी पूछा गया है, मैं उसको भी लेता हूं, आप उसको समझिए। एक सवाल एसएससी में पूछा गया था, देखिए सवाल मैं लिख रहा हूं, ये सवाल आपके एसएससी में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन अगला आप लोग नेक्स्ट करते रहिएगा, कौन सा क्वेश्चन है। देखिए दिया है 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल और x सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and 7 सेंटीमीटर। Then choose the
करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखिए x इज ग्रेटर देन 11। बी आपका दिया हुआ है सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। एसएससी में सवाल ये पूछा गया आपसे, सीजीएल प्री में पूछा गया, ध्यान दीजिए। 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, x और 4 और 7। तो यार आपको पता है कि x 4 और 7, तो त्रिभुज की जो ये तीसरी भुजा है वो इनके जोड़ से तो छोटी होगी और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी। अरे यही तो बात है, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो इनके जोड़ से तो छोटी होगी और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी। ये बात क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी 11 से छोटी होगी और 3 से बड़ी होगी। समझ रहे हैं ना आप? इनके जोड़ से छोटी होगी, डिफरेंस से बड़ी होगी। ये आपका सवाल पूछा गया। एक और बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया है, देखिए मैं वो भी क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला एक सवाल देखिए, एक और इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर लिखिए तीसरा, आप डाल लीजिएगा कौन सा है। देखिए दिया हुआ है 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ अ, अभी एक कैट में सवाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं लूंगा। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, देन विच इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्ड साइड। ऑफ अ ट्रायंगल। ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए देखिए, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन इसमें क्या क्या है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए सवाल ये भी आपका पूछा गया है, ध्यान दीजिए। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना सेंटीमीटर, विच इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हुई हैं, तो त्रिभुज के तीसरी भुजा के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, विच इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो दिया हुआ है कि अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं और 6 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी भुजा का कौन सा इसमें ऑप्शन संभव नहीं है। तो आप जानते हैं कि एक साइड दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और दूसरा साइड दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। यही तो बात है यार। आपको पता है कि त्रिभुज की, मान लीजिए कोई साइड x सेंटीमीटर मैंने मान लिया, जो तीसरी भुजा है, तो अगर 2 भुजाओं का जोड़ 10 हो रहा है, वो तीसरी भुजा से ज्यादा होगा हमेशा। भाई आपने यही तो सीखा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी से हमेशा अधिक होगा। तो अगर मैं तीसरी को 7 लेता हूं तो आपने देखा ये 10 हो रहा है, ये तो सही है। अगर मैं इसको 8 लेता हूं तो 6 4 10 हो रहा है, तभी भी सही है क्योंकि 8 से बड़ा हो रहा है। अगर मैं यहाँ 9 ले रहा हूं तो भी ये 6 4 10 हो रहा है, तो भी 9 से अधिक होगा। लेकिन अगर मैं इसको 10 ले लेता हूं तो आपने क्या देखा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा और यहाँ ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर 2 भुजाएं 4 और 6 सेंटीमीटर होंगी तो उसका 10 सेंटीमीटर भुजा कभी भी नहीं हो सकता है। आप बात मेरी समझ पाए हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक सवाल कैट में पूछा गया है,
उस बात को समझिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उसको लिख रहा हूं। इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दिया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लीजिए, कौन सा 4 या 5 है आप लोग देख लीजिएगा। दिया है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। ऑप्शन इसके देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 22, ऑप्शन 25, ऑप्शन सी दिया हुआ 27 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 30। ये आपका कैट में पूछा गया है। देखिए सवाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट में हमको जवाब दीजिए, ठीक है। आप जब भी वीडियो इसको देखेंगे, चाहे जब भी देखेंगे, आज नहीं चाहे जब भी देखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको पॉज करिएगा और इसका सॉल्व करके हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर वीडियो देखिएगा। दिया कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो पूछा गया त्रिभुज जो तीसरी साइड है उसके कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं। तो आप ध्यान से समझिए, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक साइड भैया अगर 14 है और दूसरी साइड कितनी भाई 16 है, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से, अगर मान लीजिए मैं x मान लेता हूं, तीसरी भुजा x है, तो जो x का मान होगा वो इनके जोड़ से छोटा होगा। आप बताइए, अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ ना तो बोल दो कि भाई जो x का मान होगा वो इनके जोड़ से छोटा होगा। एग्री है। और आप ये भी जानते हैं कि जो x का मान होगा इसके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी इसका डिफरेंस कितना 2, ये वाली वैल्यू पॉसिबल। आप बताइए, कोई डाउट। जो x का मान होगा इन दोनों के जोड़ से तो छोटा होगा, इसके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी x का मान क्या होगा 2 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। कहने का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डैश 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 कहाँ तक 29 तक हो सकता है। 2 से बड़ा 3 हो सकता है और 30 से छोटा 29, यहां तक ले सकते हैं। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, अगर मैं 2 को निकाल दूं तो 27 वैल्यू। कितनी वैल्यू, इसके 27 मान संभव हैं। आप मेरी बात समझ पाए। यानी अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो जो थर्ड साइड होगी उसके 27 मान संभव हैं। 3 से लेके 29 तक आप कुछ भी ले सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ, अगली वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाली है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, मैंने कहा कि मैं पूरी मैथमेटिक्स सब कुछ है आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस बना के पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।